हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज की वीडियो में हम देखेंगे चौकी ढाणी। यस, ये है हरियाणा के पंचकुला में, जो कि रिप्रेजेंट करती है राजस्थानी कल्चर। राजस्थानी कल्चर में हम देखेंगे वहाँ का फोक डांस, लाइव म्यूज़िक, राजस्थानी कुजीन जो बिल्कुल ही विलेज स्टाइल में दिया गया था खाने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें थी, बहुत सारी गेम्स थी, कैमल राइडिंग थी, तो सब कुछ हम देखेंगे इस ब्लॉग में। जैसे ही हम अंदर एंटर हुए तो माथे पे टीका लगा के ढोल बजा के हमारा स्वागत किया गया था। यहाँ पे वॉल्स इतनी खूबसूरत तरीके से पेंट कर रखी थी ना, मतलब एक-एक वॉल पे मेरा ध्यान जा रहा था, कितनी डिटेल में काम किया हुआ था और इतना सुंदर व्यू आ रहा था ना इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम राजस्थान के किसी बहुत ही ब्यूटीफुल से जगह में पहुँच गए हों, किसी विलेज में पहुँच गए। यहाँ के वॉशरूम्स कितने सुंदर बना रखे थे, ये अभी मैंने बाहर से देखे, अंदर नहीं देखे। बाद में हम अंदर भी जाएँगे इसके। और जस्ट लुक एट दिस गाइस, कितना कलरफुल एनवायरनमेंट। और यहाँ पे दिखे मुझे गणपति बप्पा, तो मैंने भाग के उनको नमस्ते करी, मतलब माथा टेका वहाँ पे। यहाँ पे कुछ ऋषि मुनि दिखाए गए थे जो कि दिखा रहे कैसे पुराने टाइम में स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते थे उनके पास, और साथ में कुछ हवन वगैरह कुछ दिखा रखा था। उसके बाद फिर हम गए, हमने ये जलजीरा पानी पिया। ये थी बैठने की जगह। एक बच्चा देखो कैसे डांस कर रहा है मस्ती में। फिर हमने वहाँ पे बैठ के आराम से जलजीरा वाटर पिया अपना। आगे जाके हमें यहाँ पे दिए जा रहे थे स्नैक्स, तो हमने लिए स्नैक्स। यहाँ पे एक दीदी बैठे हुए थे, वो लगा रहे थे मेहंदी, बड़ी सुंदर मेहंदी लगा रहे थे, पर मैंने लगवाई नहीं थी क्योंकि अगर मैं लगा लेती फिर मैं ये व्लॉग कैसे बनाती। और यहाँ पे दिए जा रहे थे स्नैक्स। स्नैक्स में था ये सैंडविच और ये आलू का वड़ा। उसके बाद फिर हमने खाए नूडल्स, बहुत टेस्टी थे, स्ट्रीट स्टाइल स्पाइसी स्पाइसी। और साइड में ही देखा कि हमने यहाँ पे बनी हुई थी हाट बाज़ार, यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। फिर हमने स्नैक्स काउंटर से पी चाय बैठ के आराम से। और जब हमने देखा कि साइड में ही एक ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा था, बहुत सुंदर डांस कर रहा था, क्या ठुमके लगाए इसने, इसने हमको कितना नचाया और हंसाया, बहुत मस्तीखोर बच्चा था ये। उसके बाद फिर हमने सुना ये दिल पे चलाई छुरियाँ, ये बहुत प्यारा बच्चा था। ये अपने आप आके आगे बोला कि मुझे कुछ करके दिखाना तुम लोगों को। उसके बाद फिर इसने ये हमें करके दिखाया, पता नहीं कहाँ से सीखा इसने। फिर साथ ही हम देख रहे थे कठपुतली का डांस पपेट शो में। भाई साहब, ये तो अपनी मुंडी निकाल निकाल के डांस कर रहा है, मतलब क्या आर्ट है। जो भी ये पर्सन कर रहा था, कितना टैलेंट होगा उसमें, और कैसे इसने बनाएंगे, देख रहे हो स्टंट, मतलब पैरों से अपनी मुंडी निकाल के अलग कुछ भी कर रहा है। मज़ा ही आ गया ये सब देख के। अभी देखना, अभी ये घोड़े पे सवार होके आएगा। ये देखो, खुद नीचे है, घोड़ा ऊपर है, क्या स्टंट बाजी कर रहा है। वाकई पपेट शो मानना पड़ेगा। बहुत मज़ा आ रहा था ये देख के। फिर हम थोड़ा सा आगे गए तो हमने देखा ये जादू वाले भैया बैठे हुए थे, ये दिखा रहे थे मैजिक, और इन्होंने एक कॉइन के 2 कॉइन करके दिखाए हमें। और इन्होंने मुझे बुलाया भी, मतलब इन्होंने बोला कोई पर्सन आ सकता है, कॉइन का कोई मैजिक करना है। मैं गई, इन्होंने मेरे हाथ से कॉइन ही गायब कर दिए और पता नहीं कहाँ से निकाल दिए। उसके बाद फिर हम यहाँ गए बाजीगर की बाजी देखने, वहाँ पे लिखा हुआ था नटरो शो। ये भैया मतलब पतली सी रस्सी पे बड़ा बैलेंस करके चल रहे थे, काबिले तारीफ़ है ये चीज़। और यहाँ कितना सुंदर मतलब इन्वायरमेंट हो रखा है, बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे आ रखे थे और भी लोग आ रखे थे। ये थी कुम्हार की जगह जो कि अभी आया नहीं हुआ था। फिर हमने देखा है साइड में ये दीदी कर रही थी डांस, जो राजस्थान का फोक डांस है। और एकदम से दीदी का बैलेंस नहीं बन पाया, तो मैं तो डरी गई कहीं दीदी को कुछ चोट ना लग जाए, बट उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। और फिर जब उनका बैलेंस बना तो उन्होंने क्या डांस किया, वाओ, मतलब इतना मेहनत करते हैं ये, बहुत अच्छा लग रहा था इनको देख के। हमने भी इनके साथ डांस किया और हमने बात करी दीदी से, बड़ा मज़ा आया हमें। फिर हम आगे चल दिए, ये है मतलब मेन वहाँ की हवेली जहाँ पे हम रात को जाएंगे डिनर करने। ये था बाइस्कोप, पुराने ज़माने में ये ऐसे यहाँ पे फिल्म्स देखी जाती थी। ये सांप सीढ़ी का खेल बना हुआ था और यहाँ पे एक कुआँ बना हुआ था। एक लेडी वहाँ पे निकाल रही थी पानी, तो मैंने सोचा मैं चुपके जाके देखूँ पानी कितना गहरा है, बट ओ पानी तो था ही नहीं यहाँ पे। फिर हम आ गए वापस और हमने खाई बाजरे की रोटी लहसुन की चटनी के साथ। फिर हम थोड़ा और घूमे, कैमल राइडिंग करी,
फिर हम आ गए यहाँ सांगरी, मतलब ये मेन हवेली है। रात को यहाँ पे हम डिनर करेंगे आके। और साइड में इसके बनी हुई थी एक भूल भुलैया, गुफा भी थी वहाँ पे, तो हम वहाँ पर चले गए। और रास्ते में हमने ये देखी, मतलब कितनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सी यहाँ पे विंडोज़ वगैरह बनी हुई है, मतलब क्या ही सीन था इस हवेली का। साइड में जो भूल भुलैया थी, फिर हम उधर आ गए। पहले तो डर लग रहा था मुझे लगा शायद मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊँगी भी कि नहीं, बट मेरे जो साथ थे उन्होंने बोला नहीं नहीं डर मत, ईज़िली हो जाएगा। और यहाँ पे गुफ़ा में हमें मिले महादेव। महादेव बैठे हुए थे यहाँ पे। हमने उन महादेव को जय बोले शंकर की करी और बाहर निकल गए। ये था गुफ़ा का रास्ता। और यहाँ पे जो कुम्हार भैया आ गए थे, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बर्तन बनाने का ट्राई किया। और फिर हम गए यहाँ जहाँ पे जो राणा प्रताप का कुछ हिस्ट्री का दिखा रहा, डिपिक्ट किया हुआ था, और वो साथ में बोल बोल के बता भी रहे थे वहाँ की जो हिस्ट्री थी। या पढ़ सकते हो अच्छे से। और घास की रोटी का जो इंसिडेंट वो लिखा हुआ है बहुत क्लियरली यहाँ पे। फिर हम और आगे बढ़े तो वहाँ पे एक और मतलब ऐसे सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। एक हिस्टोरिकल इवेंट दिखा रखा है। और फिर हम जब वहाँ से बाहर निकले तो ये लाइट्स वगैरह ऑन हो चुकी थी क्योंकि हो चुकी थी रात। और ये कलरफुल वॉल्स, ये ब्यूटीफुल जो कारीगरी कर रखी है वॉल्स पे, बहुत ही सुंदर लग रही थी रात में लाइट्स में। फिर हम यहाँ पे स्टेयर चढ़ गए और ये बना हुआ था डांस करने के लिए, म्यूज़िक चलाने वाला एरिया। यहाँ पे हमने काफ़ी देर तक गाने चला के डांस किया सब ने मिलके, और यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना मज़ा आ रहा था डांस करके। फिर हम जब डांस करके थोड़ा थक गए, हमें लगी भूख, तो फिर हम नीचे आ गए और हम जाने लगे डिनर करने के लिए। वो जो हवेली बनी हुई थी उसके अंदर अभी हम एंट्री करेंगे। और रास्ते में देखो व्यूज़ कितना, ये जो डेकोरेशन है ना, लालटेन जो लगा रखी उन्होंने, बहुत सुंदर लग रही थी। वहाँ से आने का, अगर आप एक बार चले जाओगे ना, आपको आने का मन नहीं करेगा, लगेगा कि बस वहीं पे रहो। बहुत शांति थी वहाँ पे, बहुत कम लोग थे वहाँ पे। बीबी डांस चल रहा था, बीबी कर रहे थे, जो भी आ रहे थे वहाँ पे विजिट करने के लोग उनको करके दिखा रहे थे। फिर हम चले गए हवेली के अंदर एंटर करने। और रास्ते में हमें भैया मिले, बहुत ही काइंड नेचर के थे। उन्होंने हमसे बात करी, फ़ोटोग्राफ्स करी। हवेली के बाहर ये भैया थे जो सारंगी बजा रहे थे, ढोलक बज रही थी। फिर हम एंटर किए और ये था डाइनिंग एरिया जहाँ पे हमने डिनर करना था बैठ के। कुछ लोग नीचे बैठ के कर रहे थे, जिनको कुछ प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे चेयर्स और टेबल लगे थे, वहाँ बैठ के भी खा सकते थे। हम बैठे नीचे क्योंकि हमें प्रॉपर एक्सपीरियंस करना था, वो देसी स्टाइल में खाना था। फिर भैया ने परोसा ये कट्टे की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी और ये चूरमा, दाल। उसके बाद फिर वो दूसरे भैया एक वो लेके आए सांगरी का अचार, ये चने, लहसुन की चटनी। और फिर ये बाटी दे के गए राइस, ये सैलेड था साथ में। फिर ये बाजरे की और मिसी रोटी आ गई हमारे पास। फिर मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा था तो मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। ये इतना सारा घी डाल के गए भैया उसमें, दाल बाटी में और चपाती में। फिर एंड में जब खाना खा लिया तो हमारे पास आए ये पापड़, रसगुल्ला और वो बाजरे का खिचड़ा। फिर हम जब बाहर आए डिनर करके, देखा और भी ठंड हो चुकी थी और भी रात हो चुकी थी। इतनी ज़्यादा धुंध के कैमरा भी मतलब क्लियरली दिखाना बंद कर गया था। फिर हम वापस गए, पार्क की तरफ निकले। फिर से ठंड भी लग रही थी बट मज़ा भी आ रहा था, बहुत शांति थी। म्यूज़िक अभी भी बज रहा था, म्यूज़िक तो वहाँ पे बंद ही नहीं हो रहा था। फिर हम यहाँ पे आ गए, जो कि वेटिंग एरिया बना हुआ है यहाँ पे हम थोड़ा टाइम बैठे क्योंकि जो अभी हमारे साथ वाले थे वो अभी बच्चे कुछ ऊपर डांस कर रहे थे। और मैंने बाहर आके देखा तो रात को बाहर से ये चौकी ढाणी का व्यू ऐसे दिख रहा था, बहुत ही सुंदर। ये देखो गाइस, जब हम एंटर किए थे दिन था तो अलग व्यू था, अब कुछ अलग व्यू था। और ये जो सिटिंग एरिया है, मतलब वेटिंग एरिया, वहाँ का व्यू, वहाँ पे ऐसे पुरानी चीज़ें थी जो लगी हुई थी, पुराने तांबे के बर्तन, कुछ टॉयज़, ये रसोई, कैसी ही रसोई होती थी। और ये मतलब वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर झूमर थे, बैठने का ऐसा लग रहा जैसे किसी शाही उसमें दरबार में बैठे हम।
कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, विंडोज़ को कितना सुंदर सजा रखा है, कितने सुंदर झूमर लगे हैं, पेंटिंग्स, मतलब एक-एक चीज़ देख के मन ऐसे भर नहीं रहा था, मन कर रहा था दोबारा से देखते जाओ और मैंने इन सब की पिक्चर्स क्लिक करी क्योंकि मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है। आई रियली एडमायर दीज़ थिंग्स। और ये ऐसे इतना सुंदर लग रहा था ऊपर से खड़े होके जब मैंने उसकी पिक्चर्स क्लिक करी, फिर मैंने एक वीडियो एक बार फिर से बनाया कवर करने के लिए कि रात में यहाँ पे कितना सुंदर व्यू आता है। बहुत शांति थी, म्यूज़िक भी चल रहा था। हमने वहाँ पे बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, लगभग हमें 10 साढ़े 10 मतलब 11 बजने वाले थे। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो अब घर जाना चाहिए क्योंकि इतनी रात हो चुकी थी। और फिर हम वहाँ से निकले, अपने जो हम सभी लोग बस से गए थे तो हम बस में बैठे और 11 बजे के आसपास हमने कर दी टाटा बाय बाय चौकी ढाणी को। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था गाइस। मैं आपको रिकमेंड करूँगी अगर आप यहाँ जाते हो तो प्लीज़ ये जगह ज़रूर विज़िट करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।